कौन सा आश्वासन देख हम करेंगे। वो सत्ता में होते हुए भी आश्वासन नहीं दे सके, उसके बस का करना नहीं है। अगर उसके बस का नहीं करना, जिसके बस का करना उसे दे। हमने वहाँ मिल में कुछ दिन समय पहले वो है था, और उसमें प्रोग्राम कह रहा था, पंचायत थी एक, उसमें कहा गया था कि लगा भाई हम सभी लोग वोट का बहिष्कार करेंगे जो गन्ना पानी। स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। राहुल चौहान, कैराना लोकसभा का समीकरण हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आज हम गांव झाल में मौजूद है, जहां पर एनडीए गठबंधन आरएलडी और बीजेपी का बहुत बड़ा प्रोग्राम प्रधान जी के यहाँ रखा गया था। तो हम प्रोग्राम से निकलने के बाद गांव में ही एक जगह पर मौजूद है, जहां पर हुक्के की गुड़गुड़ के साथ कुछ चौधरी लोग मौजूद हैं। उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। कैराना लोकसभा का चुनाव अब की बार किस तरफ जा रहा है? चेहरे की तरफ जा रहा है, आरएलडी बीजेपी के गठबंधन की तरफ जा रहा है, या विकास का मुद्दा रहेगा? तो पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव जा किस तरफ रहा है। राम राम विनय जी। राम राम जी। तो जैसा कि आप लगातार बकाया भुगतान का मुद्दा जो है धरने के माध्यम से उठाते रहे और वहाँ पर मौजूद भी थे, आपने वहाँ पे और तमाम लोग जितने मौजूद थे वोट का बहिष्कार किया था, तो अब वो बहिष्कार रुका या अभी भी वो मौजूद है? भाई अभी भी मौजूद है, कहा था हमने वहाँ मिल में कुछ दिन समय पहले वो है था, और उसमें प्रोग्राम कह रहा था, पंचायत थी एक, उसमें कहा गया था कि लगा भाई हम सभी लोग वोट का बहिष्कार करेंगे जो गन्ना परमिट नहीं आता। अब लोग का कोई गन्ने का सिलसिला नहीं है, वही बरकरार है हमारी जो बात हमने कही थी गन्ना परमिट के उसमें, और भाई भुगतान नहीं होने का हम वोट का बहिष्कार कर देंगे। हमारा वोट का बहिष्कार है, हम वोट गिरने नहीं जाएंगे। अच्छा, आज यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे गांव में, तो आपकी लगातार बातचीत भी होती रहती है, विधायक जी से ले लो, जितने भी जनप्रतिनिधि है, तमाम मुद्दों पर बात चलती रहती है। वहाँ पर कुछ बकाया भुगतान का आश्वासन मिला या मिल अधिकारी से मिला? अभी अभी गन्ना मंत्री से भी आपकी ही कमेटी के सदस्य बात करके आए हैं, तो कुछ आश्वासन हुआ है उस चीज़ का या वैसे ही है? भाई आश्वासन तो ऐसा है, गन्ना मंत्री हो चाहे मिल का मालिक हो चाहे यूनिट हेड हो, वे सभी नु के 2 दिन में 4 दिन में करवा देंगे समाधान। पता नहीं कितने वादे हो लिए और कितने नहीं हो लिए, अब लोग का तो कोई समाधान नहीं है। एक दिन जा कहने के लिए उसे 2 दिन का 3 दिन का परमिट भेज दे, फिर 15-20 दिन के बाद चली जा, ये चल रहा जी। 14 दिन में भी लगभग 1.5 महीना ऊपर जा चुका है। पहला वो 14 दिन का चला हुआ था, अब वो 1.5 महीना ऊपर चला गया। उस पर भी सलार जी से बातचीत हुई थी, वहाँ भी कुछ आश्वासन नहीं मिला था। तो फिर उसके बाद में आपने सभी लोगों ने, मौजूद जो लोग थे, उन्होंने वोट का बहिष्कार किया था। तो क्या कुछ जो निर्णय वहाँ लिया गया था वो निर्णय बरकरार रहेगा, या कुछ मतलब परिवर्तन जनप्रतिनिधि से बात करने के बाद होगा? भाई जनप्रतिनिधि से बात करने जो समाधान भी हर चीज़ का होता है, जो कह गया ऐसी बात नहीं, मतलब वो करे जाएगा। पर फिलहाल ना तो किसी ने कहा, और जो कमेटी के सदस्य थे वहाँ जितने भी थे सब यही कह रहे थे कि लगा भाई वोट का बहिष्कार कर रहे हैं हम, जो गन्ना परमिट नहीं होता। और तुम्हारा ही लोग का तो बरकरार है, वही आगे कोई आ रहा कहेगा बात को, वो आगे की आगे देखी जाएगी। अच्छा, आज बहुत बड़ा जन सैलाब प्रधान जी के वहाँ था, आरएलडी और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ, एनडीए गठबंधन, तो उम्मीद क्या लग रही है? अब क्या निकल जाओगी, या मतलब विपक्षी पार्टी जो है सपा, जो लगातार जनता के बीच जा रही है, एक राशन जो अब फिलहाल के टाइम में बहुत ही लोकप्रिय चेहरा बनता जा रहा है, कैराना लोकसभा से बाजी मारेगी? एक तरफा चुनाव है या पूरी टक्कर का चुनाव है? देखो टक्कर का चुनाव है, और फिर रही ना कैंडिडेट कोई भी आ जाओ उसकी तरफ को जो पब्लिक है उसका रुझान बनी जा। इफ जा कोई तो कह रहा इकरा को भाई विदेश से पढ़ के आ रही बढ़िया आगे वो करेगी, कोई कुछ बतेरा कोई कुछ बतेरा। रही जीत की 5-7 हज़ार के आसपास जीत पा भी सके और हार भी हो सके उसकी। तो मतलब वो जो एक तरफा वाली बात नहीं है, टक्कर का चुनाव है। टक्कर का है, दोनों का टक्कर का चुनाव है। इसमें फिर रही उसकी ज़्यादातर जो लोग दल के थे वे उसमें मिल के भाजपा में जाएंगे, और रही जैन चौधरी का जिधर इशारा हो हमारे यहाँ इलाके में ज़्यादातर उधर ही जा, वही चले। राम राम चौधरी साहब। राम राम जी राम। आरएलडी का पटका गले में है, बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हो गया। इस पटके का मान रखने के लिए आज कहा गया प्रसन्न चौधरी द्वारा, तो किस मुद्दों पर आपका चुनाव जाओगा? किसान का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहा, बकाया भुगतान ने लेकर
जनप्रतिनिधि द्वारा बकाया भुगतान का आश्वासन दिया जा रहा है कि हम पूरा भुगतान करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक जूम मिल वाले का नहीं सरलाई, सरकार का नहीं। भाई जोन सा आश्वासन देख हम करेंगे, वो सत्ता में होते भी आश्वासन नहीं दे सके, उसके बस का करना नहीं है। अगर उसके बस का नहीं करना, जिसके बस का करना उसे भेज। हमें भेज तो देख, हमारे बस का करना हिम्मत है ना दे मिल वाला। सरकार मिल वालों की है, सरकार की हिम्मत नहीं, उन्हें कुछ भी कहता है। प्राइवेट आदमी को तो, वैसे आदमी को तो 1 मिनट में जैसे ठाक लिया पुलिस को कद भेज दे। पुलिस उनके लिए नहीं है, अब उन्हीं के लिए है। जो आदमी बेबस है, हड़के आदमी है, उनके लिए तो पुलिस है, उनके लिए कुछ नहीं है। वे तो किसी का चल 10 साल लो ना दो लेकर, यहाँ बैंक वाला हो एक क्रेडिट कार्ड ले, 1 साल का बीत जाओ वो डिफ़ाल्टर हो जा। ये ना कभी डिफ़ाल्टर होते, ना ये कभी इनका यहाँ तोड़ाता। मैं देखा हमारे जन्म से पहले ही की मील है, उधर तो आज लोग का इसका तोड़ा नहीं हटा। भाई इसका पहले भी तो बचा हुआ होगा कुछ। किसानों का तो सारा खा जाओ, हमारे पे बिजली के बिल के लोन, जो क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं उन पर ब्याज, जो भी किसान ने कहीं से भी ले लिया, गाड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, हमारा तो बराबर ब्याज चलेगा। बिल पे भी पालन तिलक के गद घरू हाल है। 5,000 हो जाओ गैल कनेक्शन कट कर खड़े हो जा। फिर जो कनेक्शन जोड़ने वाले होंगे हमें तो कुछ जी, हम थारे कनेक्शन जोड़ेंगे। 100-200 होने तो जी वो सांझ को कनेक्शन जुड़ेगा। हमारे पे तो सारी चीज़ है, हमारा उस पर पड़ा। हमारे पे 1 रुपया आज लो किसी को दिया हो बताओ, कोई ब्याज का नहीं दिया। हमारा मूल तो दिया ही दिया नहीं, ब्याज ने तो बाण मरा ही, मूल भी नहीं दिया। तो कितना फर्क अब का इस चीज़ का चुनाव पर पड़ेगा। दूसरी तरफ इकरा हसन जी सपा से प्रतिनिधि बनकर आई है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोकप्रिय भी मानी जा रही है, जनसभाएं भी कर रही है, लगातार मुद्दे भी उठा रही है, किसानों वाले, बकाया भुगतान वाले, मजदूरों वाले। तो क्या कुछ लग रहा है परिवर्तन होगा या टक्कर का चुनाव रहेगा? भाई चुनाव तो है टक्कर का, पर उसमें फ़र्क आएगा। हम हैं RLD के, हम अपने की इज्जत नहीं उतरने देने के। साफ सी तो बात है यार। रहा इकरा हसन का, इकरा हसन बढ़िया कैंडिडेट है, इकरा हसन को देते खुल के। वह अखिलेश की कमी है, जो हमारे वाला कहना बार काटा, वह उसकी वजह तो उसे नहीं मिलने की वोट। तो कहीं ना कहीं जो मनमुटाव है उसका फर्क चुनाव पर पड़ा, पक्का पड़ेगा। अच्छा, आज यहाँ पर जनसभा थी, गांव में भारी मात्रा में लोग पहुँच रहे थे। प्रदीप जी का विरोध लगातार गांव दर गांव चलता आया, काम न लेकर, सड़क न लेकर, विकास न लेकर। तो वे मुद्दे आज थोड़े बहुत उठे भी, तो वो विरोध जो चल रहा है वो कहीं हद तक सही है या मतलब ऐसा ही है? नहीं, वो पक्का सही है, उसमें कुछ कमी नहीं हो, तो इतना सही है। अगर पहले बुलाया था यहाँ प्रदीप, ये ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 मीटर का रास्ता बीच में टूट रहा, वो उसे कहा था, वो उस पर आज लो नहीं रहा। एक सड़क का है भैया, सड़क उनने प्रदीप ने बनवाई थी, बार नहीं, प्रधानमंत्री योजना में है। इसका तेजेंद्र निर्वाल का भी एक बोर्ड लग रहा है, उसकी योजना में है, प्रदीप की योजना में है। एक सड़क और उसके 56 मालिक, हमें तो नहीं पता है किसकी है। और जब प्रदीप का करवाने वाला था 50 मीटर होगा, 100 तो है नहीं, वो 100 तो कम ही कम होगा। वो मैं देखा 1-1.5 महीना पहले आया था, और जब कहा था कि यह है हमारी, और जो है एक हमारा भाई था वो जो गड़ोंचा ले आया था, वो उस तक बच गया। जो बच गया वो उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कुछ आज लोग करवा दो। और क्या भाई चलो जो अगजी करवामा आज लो, तो यानी इतने काम करे, पर नु है हमारा इसकी गैल है, मरना भरना इसकी गैल ही पड़ेगा। वो डंगबारे वाली बात जो प्रसन्न चौधरी कह रहे। हाँ बस वो जो उन्होंने कह दिया वो ठीक कहा। तो फर्क कितना लग रहा है अब की बार, क्योंकि पिछले के जो चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में RLD भी थी, बसपा भी थी, सपा भी थी, इधर से बीजेपी थी। अब की बार जो मजबूत है दो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धुरी, RLD और बीजेपी, जो हमेशा से ही RLD बीजेपी के विरुद्ध लगातार अपना मोर्चा खोलती रही है, बकाया भुगतान न लेकर, किसानों मुद्दों न लेकर, अब वे दोनों एक होगी। तो इसका फर्क चुनाव पर कितना पड़ा? भाई भीतर का दर्द तो है झुका तू, वो तो लिकड़े नहीं, पर वही बात है अपने की इज्जत उतरन नहीं दे। फर्क पूरा पड़ेगा, फर्क में कमी नहीं है। तो वही है जाट वाली बात अड़ गए। वह तो जो कि तू रहेगी, देखो वो तो खून में सर है, उसमें तो खून में रम रहा। हमारा काम है सत्ता के खिलाफ चलना,
प्रदीप सत्ता में ही चले गए, हमारे चौधरी चले गया तो फिर तो जाना पड़ेगा उसकी क्या। उम्मीद कितनी है चौधरी साहब तक भाई, जो काम अटके हुए हैं वो पूरे होने की उम्मीद कितनी है? 100% ही है, उससे तो हम कम उम्मीद करते ही नहीं, उसके ऊपर तो सारी उम्मीद रखें। अच्छा, एक दो जनसभा हमने इधर भी मतलब जनता के बीच जाकर हमने डिबेट करी है इस चीज़ पर, मतलब बातचीत हुई है मेरी। वे कह रहे हैं भाई कम से कम 50% अब का जाट खिलाफ जाओगा आरएलडी के। मैं रहे तो बकवाद करें, चले गए हमारे डाल के 5-7 यानी। तो वही 90-10 वाला फॉर्मूला हाँ, बस 90% गैल रहेगा, गेल रहेगा चौधरी साहब का चेहरा देख के। चौधरी साहब की गैल रहेगा। अच्छा, एक भारी जनसभा 16 में यहाँ पे शामली में भी है, तो उससे कुछ परिवर्तन होगा किसानों में? क्योंकि कई जो समाज है खिलाफ चल रहे हैं, सैनी समाज, ठाकुर समाज और राजपूत समाज, ये खिलाफ चल रहे हैं, बीजेपी का बहिष्कार कर चुके हैं। तो इन जनसभाओं तक कुछ फर्क पड़ेगा आने वाले 19 के चुनाव में? इन तो कुछ नहीं पड़ता, ये तो इतना इलेक्शन होगा, इतना ही है खिलाफ। जिस दिन इलेक्शन होगा ये सारे भाई उसी खुंटे पे पाओगे, ये ना भागने कहीं भी। ये तो विरोध बगल ही बगल करने वाले, जो आमना सामना का विरोध करने वाले थे वे तो साथ आ रहे हैं। तो टक्कर का फिर चुनाव कैसे होगा? टक्कर का चुनाव तो एक ही है कि जो खिलाफत इतना होती रहेगी, इतना उसे तो बस नुमान ले टक्कर है। जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन कहीं टक्कर नहीं रहेगी। तो एक तरफा वही प्रसन्न चौधरी वाली बात, साइकिल बस का वही होगा नुका नहीं। लोगों के बीच हम मौजूद थे, इन्होंने अपने मत दिए हैं। बकाया भुगतान का मुद्दा शामली में लगातार कई सालों से साल दर साल चलता आ रहा है, लेकिन अभी भी इसका कोई निवारण हुआ नहीं है। जनप्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन है बकाया भुगतान कराने का, लेकिन अभी तक होने की उम्मीद किसान के मन के अंदर नहीं है। तो जैसा भी कैराना लोकसभा का समीकरण बनता बिगड़ता रहेगा, हम अपने चैनल पर लगातार बताते रहेंगे और लगभग 19 तारीख से पहले हम आखिरी जो समीकरण है उसके निचोड़ को लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 19 का यहाँ पर चुनाव हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरी लोकसभाओं की तरफ कूच करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।